सही ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपली वहाँ पे सर्च करना है जन समर्थन। चलिए मैं जन समर्थन सर्च कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जन समर्थन सर्च करते ही आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना। जी हाँ, जो पहली वाली वेबसाइट है ना, जन समर्थन नेशनल पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, ये वाली वेबसाइट पे। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको वेबसाइट ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, है ना। ठीक है, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करें और आ सकते हैं। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वेबसाइट पर क्लिक करते ही थोड़ी सी लोडिंग होगी, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। ओपन होते ही यहाँ पर हमारे सामने एक अलर्ट आएगा। अलर्ट में क्या लिखा है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको इस वेबसाइट से लोन लेने के लिए किसी को भी एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट की योजना है, सरकारी योजना है। ठीक है, तो आपको इसके अप्लाई करने के लिए मतलब किसी को भी कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, फ्रॉड काफ़ी हो जाता है ना, तो हमें सिंपली इसे कट कर देना है। ठीक है ना, और आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखिए दोस्तों, आप इस पोर्टल से 5 कैटेगरी के लोन ले सकते हैं। मतलब कि 5 तरह के लोन के लिए आप इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से तरह के लोन, ये मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ 5 लोन के बारे में। ठीक है ना, तो हमें सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है। जो पहला लोन है वो है एजुकेशन लोन। मतलब कि हम अपनी पढ़ाई के लिए भी लोन ले सकते हैं इस वेबसाइट से। ठीक है ना, मतलब कि कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है ना एजुकेशन लोन की, तो एजुकेशन लोन भी यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब फार्मर्स के लिए जो होता है किसान क्रेडिट कार्ड, वो वाला लोन भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 2 हो गए। अब जो तीसरा है वो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ठीक है ना, दोबारा है किसानों के लिए। और जो चौथा है बिजनेस एक्टिविटी लोन, मतलब कि आप अपना कोई बिजनेस करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो आप यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो 5वां लोन हो गया वो हो गया लिवाइवलीहुड लोन। ठीक है ना, तो ये लोन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बिजनेस लोन लेके। ठीक है ना, काफ़ी लोगों की जरूरत होती है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बिजनेस लोन पे आ गए हैं। यहाँ पर भाई एक आएगा, मैं नीचे की तरफ दोबारा आता हूँ बिजनेस लोन पे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेक एलिजिबिलिटी की, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको वेट कर। अब देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर नीचे आएगा लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, मतलब कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब यहाँ पर क्या आ गया, सिलेक्ट अ सुइटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। मतलब कि आप किस तरह का, किस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। यहाँ देखिए पहला गया लोन फॉर हैंडलूम वीवर। ठीक है ना, अब यहाँ आ गया लोन फॉर, आप कह सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजर। ठीक है, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, मतलब कि कोई रेडी वगैरह के लिए। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी नहीं है आपके बिजनेस की यहाँ, तो आपको करना क्या है भैया, सिंपली यहाँ पर अदर बिजनेस का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है ना, टिक कर देना। टिक करते हुए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर्पस टू, मतलब कि आप कोई नया बिजनेस ओपन कर रहे हो, नया धंधा ओपन कर रहे हो, या फिर आपका कोई पहले से बिजनेस है उसमें आपको लोन की जरूरत है उसे बढ़ाने के लिए, या किसी भी लिए। मतलब कि या तो आप नया बिजनेस खोल रहे हो तो न्यू पे सिलेक्ट करो, अगर पहले से वो बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग पे। तो हम न्यू लोन ले रहे हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हैव यू पास क्लास 8, क्या आपने 8वीं क्लास पास करी है, अगर हाँ तो यस, ना तो नो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है, यस तो हाँ, नो तो नहीं। ठीक है जी, नो पे क्लिक कर देते हैं। सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ देखिए सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, सर्विस, ट्रेडिंग, मतलब कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिजनेस सर्विस कर रहे हैं, या ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस। तो हम यहाँ पर सिंपली बिजनेस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सिलेक्ट योर जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो, मेल पे क्लिक कर देते हैं। सिलेक्ट योर कैटेगरी, ठीक है, सोशल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है, जनरल ओबीसी, तो हम यहाँ पर जनरल कर देते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद आप यहाँ देखिए, मैं नीचे दिखा देता हूँ। अब यहाँ एक जरूरी सवाल पूछा गया है, आप यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं ना, राज्यों के नाम दे रखे हैं, क्या आप इन राज्य से बिलोंग करते हैं, आप पढ़ लेना एक बार। अगर करते हैं तो सिंपली यस पे क्लिक कर देना, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। हम नो पे क्लिक कर देते हैं। सिलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन या रूरल, अर्बन या रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है या फिर आप कह सकते हैं सिटी टाइप है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सिंपली रूरल कर देते हैं। सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या सिलेक्ट करना है भैया, इंडिविजुअल है नॉन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सिलेक्ट कर देंगे। एंटर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो का जो आप कह सकते हैं ना मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है, एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कि आप जो काम कर रहे हो आपको कितने लोन की जरूरत है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे कि मुझे जरूरत है भैया, आप कह सकते हैं 6 लाख रुपए की। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर 6 लाख टाइप कर देता हूँ। 6, ये हो गया 6,000, ये हो गया 60,000, ये हो गया 6 लाख। ठीक है ना, 6 लाख मुझे लोन की जरूरत है। अब नीचे ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्स, मतलब कि ऑन सोर्स, मतलब कि जितना आप मान लीजिए 6 लाख की मुझे जरूरत है, तो आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, कुछ पैसे तो आपके पास भी पड़े होंगे ना। तो मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया, मेरे पास 1.5 लाख रुपए मेरे पास खुद के पास पड़े हुए हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने 1.5 लाख रुपए भर दिए। अब देखिए यहाँ पर 6 लाख का मेरा पूरा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है ना, मतलब कि 6 लाख का मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है, और 1.5 लाख रुपए मेरे पास खुद के पास है। बाकी मुझे लोन की कितनी की जरूरत होगी भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 4.5 लाख रुपए। समझ आ गया आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, जहां पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब कि हम 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्कीम का नाम क्या है, पहला पढ़िए ध्यान से भैया, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP, ठीक है। मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट, ठीक है, 4.5 लाख रुपए। एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट 1.5 लाख रुपए की हमें सब्सिडी मिल जाएगी भैया, मतलब आप कह सकते हैं 1.5 लाख की हमें छूट मिल गया है, ठीक है ना। अब EMI कितना भरना है हमें, मतलब किस्तें कितनी जाएंगी, 4560 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर लोन टेन्योर 15 साल की हमारी जो आप कह सकते हैं वो टाइम पीरियड रहेगा। 1.5 लाख की हमें सब्सिडी मिल गई, 1.5 लाख की यहाँ पर भैया आपको छूट भी मिल गई, ठीक है। आप कह सकते हैं 9% ब्याज पे आपको 4560 रुपये मंथली EMI भी मिल गई। सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से मिल गया। एक तो पहला ये हो गया, और दूसरा देखिए क्या है भैया, दूसरी स्कीम भी है यहाँ पर, स्कीम नेम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY। अब यहाँ पर लोन अमाउंट कितना है भैया, एलिजिबिलिटी आप कह सकते हैं मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट, ठीक है, 4.5 लाख, 9,560, 5 साल का टेन्योर। अब आपको जो भी पसंद आए वो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला ही अच्छा रहेगा। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पर भैया लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करते ही आपको सिंपली कोई करना क्या है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना है, और सिंपली यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ एक बार आपको। ओके, यहाँ पे आपको कंसेंट पे एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं एक बार निशान लगाता हूँ, एग्री पे क्लिक करके सिंपली गेट OTP पे क्लिक करना है। चलिए मैं कर देता हूँ। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको सिंपली यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगी, आप इन्हें रीड कर सकते हो एक बार, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, पूरा डिस्क्लेमर वगैरह, और यहाँ पर एग्री करना है। यहाँ पर आपको कंसेंट पे क्लिक करना है और सिंपली एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, आप जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था। चलिए मैं OTP फिल कर देता हूँ यहाँ पर सिंपली। आप देखिए डिटेल्स फिल करते ही दोबारा हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो गया, आ चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कौन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे हम भैया, आप कह सकते हैं PMEGP वाले के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर अब हमारे सामने प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है। चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते ही एक बार आपके सामने रिव्यू डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो अपनी डिटेल है वो एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है, आपने सब कुछ भरा है, सही भरा है। अगर सही भरा है तो आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू पे, चलिए मैं कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा प्रोसीड करने को बोलेगा, आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना। चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक करते ही अब जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है यानी PMEGP का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर आप आ जाओगे, रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। अब आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट अप्लाई। तो आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर आपको पूरी की पूरी आपकी डिटेल्स फिल करनी है आधार से रिलेटेड, ठीक है ना। मतलब बेस्ड ऑन आधार, जो डिटेल्स आपके आधार पे है वही डिटेल्स फिल करनी है, गलत नहीं फिल करनी है। मान लीजिए जो आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ है वो सेम एज इट इज़ आधार के हिसाब से ही आपको फिल करनी है। सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपके सामने एक आप कह सकते हैं ये ऑप्शन आएगा सेव एप्लीकेंट डाटा का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास एक आपको आप कह सकते हैं ना एक ID पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस यानी अगला पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। जी हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, सब कुछ अभी बताऊंगा आपको। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक रिसीविंग मिलेगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको उस रिसीविंग का किसी भी कंप्यूटर की दुकान से जाके, जनसेवा केंद्र से जाके उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसे सेव कर लेना है, ठीक है ना। 2-3 लोगों के व्हाट्सएप पे अपने जानकार के सेंड कर देना, क्योंकि वो आगे बहुत काम आने वाला है। बाकी अप्लाई करने का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर में, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन PMEGP वाला एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर पूरी आपको गाइडलाइन दे रखी है ऊपर से नीचे तक। कुछ समझना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कॉर्नर से, ठीक है ना।
जब आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो जो भी आपने यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसकी आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। ठीक है, मतलब आपको बढ़िया क्लियर फोटोकॉपी करा लेनी है और इस फॉर्म के साथ अटैच करके जो भी आपने यहाँ पर बैंक सिलेक्ट किया था उस बैंक में जाके आपको सबमिट कर देना है। और लास्ट में जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ ही दिनों के अंदर जो लोन का अमाउंट का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दिया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।